चलो बच्चों, तब आज हम आप सबको बताएंगे कक्षा 7 की गणित अभ्यास 5 का बी। अभ्यास 5 का ए खत्म हो गया है, 5 का बी आज हम लोग पढ़ेंगे। रेखा गणित का पहला सवाल है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है। यानी हमें खींचना क्या है? शीर्ष लंब। क्या खींचना है? शीर्ष लंब। पहला सवाल है, भुजाएं दी हुई है 3.4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5.4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 4.5 सेंटीमीटर। आप सब बैठ जाओ, यहीं से देखो, आप बैठो। तो सबसे पहले हम पटरी ले लेंगे और इस पटरी से 3.4 सेंटीमीटर नाप करके एक रेखा खींच लेंगे। सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। 3.4 सेंटीमीटर ए और बी 3.4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। इसके बाद है 5.4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसको प्रकार में पेंसिल भर लेंगे और 5.4 सेंटीमीटर का एक नाप आप ले लेंगे। 5.4 सेंटीमीटर का एक नाप मैंने ले लिया नाप करके। अब ए को केंद्र मानकर, छोटा हो गया इधर, 5.4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। फिर कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, 4.5 सेंटीमीटर। बी को केंद्र मानकर लगाए गए इसी चाप को काट लेना है। कटान बिंदु को हम सी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सी को ए से मिला देंगे और ए को बी से मिला देंगे। ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब हमारा ये त्रिभुज बनके तैयार हो गया। ये त्रिभुज न्यून कोण जैसा दिख रहा है, मतलब सभी कोण इसके 90 डिग्री से कम है। अब हमें क्या करना है, इसका शीर्ष लंब खींचना है। तो शीर्ष लंब, किसी भी त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब की परिभाषा क्या कहती है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब कहलाता है। तो चलिए, ए को हमने शीर्ष, ये हमारा शीर्ष है। अब हम बी और सी पर लंब डाल रहे हैं, शीर्ष लंब। तो क्या करना है आपको, देखते रहिए। आपको इस लाइन को 2 जगह काटना है। तो एक जगह तो यहाँ कट रहा है, लेकिन लगता है एक नहीं कटेगा, तो इधर आप बढ़ा देंगे। एक जगह कट रहा है। अब पटरी की मदद से इस लाइन को आप सीधा आगे तक बढ़ा के देख लेंगे कि वो कहाँ तक काट रहा है। तो यहाँ काट रहा है लगभग। इसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए, आपको रखना हो तो यन रख लीजिए। अब यन को केंद्र मानकर इधर आप चाप लगा दीजिए।
फिर यम को केंद्र मानकर लगाए गए चाप को आप काट लीजिए। अभी छोड़े रहिए, बाद में इसको खींचेंगे हम लोग। अब बी को केंद्र मानकर अब सम्मुख भुजा यानी AC पर आपको लंब डालना है। तो एक कटिंग तो आपकी यहाँ से हो जाएगी, ऐसे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं हम लोग। एक कटिंग यहाँ हो रही है, एक कटिंग यहाँ हो रही है, यानी लाइन को 2 जगह कम से कम काटना चाहिए निश्चित रूप से। अब इसको आप कटान बिंदु को ऐसे कर लीजिए, फिर यहाँ से आप इसको काट लीजिए। तो ये दोनों का शीर्ष लंब हो गया, इसको हम लोग बाद में खींचेंगे। अब C को केंद्र मानकर हमें खींचना है। तो लगभग यहाँ से हम लोग खींचते हैं इधर की तरफ, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ से खींचते हैं इधर की तरफ आएगा। तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया। एक पॉइंट के लिए हमें पटरी की मदद से थोड़ा सा ये लाइन बढ़ाना होगा। पुनः पहले जैसे कटान बिंदु को ले लेंगे दोनों तरफ से, लीजिए। अब बन के तैयार हो गया। अब शीर्ष B को इस कटान बिंदु से आप मिला देंगे, C को इस कटान बिंदु से मिला देंगे और A को इस कटान बिंदु से आप मिला देंगे। ये तीनों शीर्ष लंब हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट पर आकर के मिलता है। इसका मतलब ये हो गया त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वह संगामी होता है। त्रिभुज का शीर्ष लंब संगामी होता है, यानी एक स्थान पर मिलता है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 120 डिग्री। यानी एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 4.5 सेंटीमीटर और इसके जो बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री का है। तो पहले वो त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। पहले क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज हमें बनाना है, तो 6 सेंटीमीटर की एक रेखा हम खींच लेंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर की एक रेखा। अब हमें ए भी एक हो गया, तो आप जो है ए पर आप 120 अंश का कोण बना लें। कोण बनाने के लिए पहले बताया गया होगा। आप जो है एक बार इसको एक बार काटेंगे 60 अंश का कोण बनेगा। दूसरी बार काट देंगे 120 का कोण बन गया। और एक लाइन आप कोण का खींच लीजिए 120 वाली, और इसको आपको नाप देना है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर नाप करके काट लेना है इसको। 4.5 सेंटीमीटर। कटान बिंदु का नाम आप C रख दीजिए और C को B से मिला दीजिए। C को B से मिला दीजिए। ये आपका अभी त्रिभुज बन गया है ABC। फिर कह रहा है कि आपको इसका शीर्ष लंब खींचना है। तो आप पहले जैसे ही शीर्ष लंब खींचेंगे, जैसा हमने पहले बताया है कि A से आप काटेंगे। ये देखिए शीर्ष लंब बन रहा है। आपको ऐसे ही पूरे प्रश्नों का उत्तर में आपको ऐसे करना है।
तो ये एक शीर्ष आपका तैयार हो गया। फिर इसी तरह से बी को केंद्र मान करके बनाना है। बी को केंद्र मानेंगे तो AC पर बनाएंगे आप सम्मुख भुजा AC। तो देखिए कहाँ कट रही है, ये C तो यहाँ कट रहा है, इसको तब इधर आप ले आएंगे, या थोड़ा सा दूर हो गया, इसको नज़दीक करते हैं हम लोग, इसको इधर करेंगे तो आपको और इधर तक इसको ले आना पड़ेगा, हमको लग रहा है इधर तक, क्योंकि ये वाली लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब इधर से आपको काटना पड़ेगा, कटिंग यहाँ हो गई। अब इसको बी से मिलाना होगा, कटान बिंदु को बी से मिला दिया। ये वाली लाइन जो है आपको खींचना होगा इधर तक, इस शीर्ष को। अब बचा सी से, तो सी को केंद्र मानकर आप AB पर AB को काटना होगा, बहुत दूर हो जाएगा ये, यहाँ से काटते हैं हम लोग, बाहर हो जा रहा है ये फिलहाल। तो ये लगभग इधर आएगा, इधर पॉइंट हो जाएगी, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका इधर, और ये आ जाएगा लगभग इधर। इस पॉइंट को आप मिला देंगे सी से, ये सी है, इसमें हम देखते हैं जो शीर्षलंब है तीनों, ये त्रिभुज से बाहर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? त्रिभुज से बाहर मिल रहा है, यानी इसका शीर्षलंब त्रिभुज से बाहर बन रहा है। इसका मतलब इस प्रकार का जो त्रिभुज था हमारा, यानी न्यून कोण त्रिभुज था, उसमें शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर बन रहा था और इसमें त्रिभुज से बाहर बन रहा है। अब हम एक सवाल और देखेंगे जिसमें समकोण वाला देख लीजिए। दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण 90 अंश का है। तो दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की है। दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का है और उसके बीच का कोण 90 अंश का है। उसके बीच का कोण 90 अंश का। तो आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लें। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिए और 90 अंश का कोण बना लिया। तो 90 अंश का आप कोण बना लें। 90 अंश का कोण बना लीजिए। पहले ये हो गया आपका 60 अंश और ये हो गया आपका आधा कर लीजिए। इसको 2 बार काट करके 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन आपको खींच देनी है ऐसे। और फिर ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर था और ये 4 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए। इससे 4 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से काट दीजिए। इसका नाम हो गया C, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B। C से B को मिला दीजिए।
अब आपका त्रिभुज बन के तैयार हो गया। ये कोण हो गया 90 अंश का। अब शीर्ष लंब खींचना है तो आप ए को केंद्र मान लीजिए। आप पुनः वैसे खींचिए जैसे मैंने पहले बताया है। आप इसको ऐसे लगाइए, फिर आप कटान बिंदु से इसको ऐसे कर दीजिए। इसके बाद आप ए से इसको मिला दीजिए। फिर आप बी को केंद्र मान लीजिए। सम्मुख भुजा पर डालना है तो आप जो है यहाँ से शुरू करें, इधर ले आएं, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा लें। आप कटान बिंदु आप यहाँ एक हो गया, एक कटान बिंदु आपका यहाँ है तो यहाँ से काट लें। इसको आप मिला दें बी से। इसको आप बी से मिला दें और फिर सी को केंद्र मानकर आप ए बी पे खींच दें। लगभग एक आपका यहाँ आ रहा है, एक आपका इधर कटान हो रहा है। कटान बिंदु को सी से मिला दीजिए। हम क्या देखते हैं कि जो इसका शीर्ष लंब है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहाँ पे मिल रहा है, यानी समकोण पे मिल रहा है। इस त्रिभुज का शीर्ष लंब समकोण पर मिल रहा है, समकोण पर मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम सब इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अगला दूसरे दिन पढ़ेंगे।